जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा श्रेष्ठ बैच पर। और एनएस मेहरा श्रेष्ठ बैच ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, रीड, स्नैपचैट और ट्विटर हैंडल पर। साथियों आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की। इंग्लिश की और इससे पिछली क्लास में हमने किया था साथियों सेंस एंड फोर। आज हम करेंगे टेंस। मतलब काल। वो सेंस और फोर हमने इसलिए किया था साथियों क्योंकि वो काल में आएगा, इसलिए हमने सोचा पहले उस टॉपिक को लपेट लें। चलिए साथियों शुरू करते हैं फिर टेंस। आज की क्लास इंग्लिश की जिसका टॉपिक है टेंस। ये लो टेंस क्या होता है, मतलब काल क्या होता है। अगर हिंदी में समझे साथियों, पहले हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश समझाएंगे आपको। काल वह होता है जिससे हमें किसी कार्य का होने का पता चले, यानी कि वह घटना कब घटी। अब इसका इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो साथियों, कुछ ही बना लो। टेंस इज ए टाइम ट्रेवलर, तो हमें ये बताता है कि समय कार्य कब हुआ। कुछ भी लगा लो। जो एक मेन काम है साथियों इस टेंस में, मुख्य बिंदु होता है वह है वर्ब। मेन थिंग्स लिखो साथ इसमें। मेन पार्ट वर्ब है इसमें। क्यों? जैसे शरीर के लिए मेन ऑक्सीजन है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम कुछ नहीं है साथियों, ऐसे ही है वर्ब के बिना टेंस नहीं है। और वर्ब के कुछ प्रकार है साथियों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? वर्ब की पहली फॉर्म जो फर्स्ट होती है, सेकंड होती है साथियों, वो होती है सेकंड फॉर्म। वर्ब की थर्ड वो होती है साथियों, वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब जो चौथी होती है साथियों, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और जो फिफ्थ होती है साथियों, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर एस। ये मेन होती है आई में। अब इसके जो अनुसार हम बनाएंगे टेंस की परिभाषा, वर्ब के हिसाब से बनाएंगे साथियों। वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ टेंस विच शो व्हेन द वर्क इज डन। ये तो हम अपने अनुसार कुछ बना सकते हैं, लेकिन जो असली है जो साथियों सही माननी गई है, यानी कि जो हर जगह यूज होती है, बस ये लगा लो। वैसे तो कुछ भी बना लो, हमने तो समझने से मतलब है, बस दिमाग में फिट करने से मतलब है। और ये कोई मोर थोड़े लग रही है कि हाँ भाई यही इसकी फॉर्म यूज होगी। अपने हिसाब से माइंड में कुछ भी बिठा लो, बस याद होना चाहिए भाई टेंस क्या होता है, काल होता है। और काल क्या होता है भाई, एक वर्ब इसका क्या है, मेन पार्ट है, जिससे हमें पता लगता है कि भाई कार्य कब हुआ। अब देखो, टेंस चेंज द वर्ब। टेंस क्या है? चेंज द वर्ब। और नहीं, टेंस चेंज फ्रॉम द वर्ब, क्योंकि भाई जो वर्ब बदलेगी तो उसके अनुसार क्या होगा, काले बदलेगा। टू एक्सप्रेस द टाइम, सीधा सा है देखो। टेंस चेंज अकॉर्डिंग द वर्ब टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस द वर्क। बस टेंस चेंज अकॉर्डिंग द वर्ब टू एक्सप्रेस द वर्क,
यानी कि दशा होगी भाई जो वर्ब है नहीं वो बदलेगी तो टेंस से बदलेगा, और उसे ये पता लगेगा मैं कार्य कब कंप्लीट हुआ इसमें। आगे और लिख लो, थोड़ा सा और लंबा हो कर लो। टेंस चेंज अकॉर्डिंग द वर्ब टू एक्सप्रेस द वर्ब ऑफ एक्शन। ये लो, अब समझ में आएगा ना। बस तो कुछ लिख लो, अब इसकी हिंदी में लिखो। वर्ब के अनुसार लिखने की जरूरत, लिख लो। वर्ब के अनुसार काल बदलता है और यह दिखाता है कार्य कब समाप्त हुआ, बस ठीक है। अब इसको छोड़ दो। अब आओ, हम इसके टेंस के बारे में करते हैं। पार्ट ऑफ टेंस या काइंड ऑफ टेंस, कुछ लिख लो। पार्ट ऑफ टेंस, पार्ट लिख लो ना। क्यों? क्योंकि एक पार्ट होगा तो एक लिखेंगे, लेकिन ये तो पार्ट्स है ना, बहुत सारे हैं ना, इसलिए। कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ये लो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो आगे समझ। अब इसके बारे में देख लेते थोड़ा। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? इससे पता लगता है कि भाई साथियों जो भी समय है वो अब चल रहा है, या फिर कोई कार्य अब हो रहा है। आगे समझ। जैसे वह जाता है, वह जाता है मतलब जा रहा है, जाता है, यानी कि अभी चल रहा है भाई, वह जाता है, वह जा रहा है, चल रहा है। जैसे ही गोज, बस। वैसे तो यहां भी कंप्लीट हो गया। कहां पे जाता है? स्कूल, वह जाता है स्कूल। लेकिन हम वाकई क्या होगी, थोड़ी सेंस नहीं गड़बड़ सी होगी, वह जाता है स्कूल। इसलिए क्या करेंगे हम, इसको है को यहाँ से काट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इस करके। क्यों? क्योंकि मैंने बाद में ऐड किया ना, तो फिर बाकी सेंस तो बनानी जरूरी है। तो वह जाता है स्कूल, और जाता है भी क्या हो गया, ये भी गड़बड़ होगी, इसलिए कहां पे आएगा? आगे आएगा, क्योंकि जाता क्या है? वर्ब है। ये लो, वह स्कूल जाता है। ये लो, क्योंकि साथी हम जब भी कोई वाक्य में आगे से ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो सेंस थोड़ी वो नहीं होगी, गड़बड़ चीज जाएगी। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको वाक्य को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज। लेकिन जो इंग्लिश है साथ इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों? ही गोज है, बस लास्ट में लिख दो तो स्कूल। देखो कुछ चेंजमेंट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह कार्य अभी चल रहा है भाई, इसलिए। अगला वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। इसे क्या बनेगा? सी रीड, बस सी रीड। ऐसा और लगा दो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट चल रहा है साथियों। अब इसके बाद करते हैं हम पार्ट है, इसके भी कुछ वो कर लेते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए गया। अब इसके जो अगले पार्ट है उसके अनुसार आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे साथियों क्या क्या इसमें बदलाव होंगे। आगे समझे। टेंस चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ब टू एक्सप्रेस द वर्ब ऑफ एक्शन। भाई किसी कार्य को दर्शाने के लिए क्या होता है, टेंस बदल जाता है, किसके अनुसार? वर्ब के अनुसार। आगे अब देखो, इसके जो ये था ना प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये तो हमने इसकी परिभाषा दी है। अब क्या करेंगे, इसके जो आगे चार पार्ट है, चार तो पार्ट तो सभी के आएंगे। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आगे क्या होगा, जो टेंस है ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले, ये आगे लगते जाएंगे और इनकी क्या परिभाषा चेंज होती जाएगी, लेकिन इनका मेन काम एक ही है। जैसे
पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये लो, पार्ट्स ऑफ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट टेंस आएगा, क्योंकि इंडेफिनिट तो पहले ही होगा ना, प्रेजेंट टेंस, ये लो, पहला क्या है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, इसको ऐसे लिख रहे हो ना ताकि समझाने में आसानी रहे अगली क्लास में। अबे लो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया, क्या हो गया, इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, थर्ड, परफेक्ट, और अगला क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये लो, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और फिर अगले चलेंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, पहले लिखो, इसमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ता है, ते हैं, ती हैं, पहचान लिखो, ता है, ते हैं, ती हैं, जैसे वह खाता है, वह क्या कर रहे हैं, खाता, जैसे ही ईट्स, इसमें अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे रहा है, रहे हैं, रही है, जैसे वह जा रही है, क्या करेगा, वह जा रही है, शी इज गोइंग। अगला तीसरा क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट लिखो, परफेक्ट लिख लो, परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, चुका है, चुके हैं, और चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, वह जा चुका है, वो लिखो, लाइट आ चुकी है, जैसे लाइट
हैज केम, राइट, आ चुकी है। अगला कौन सा रहेगा? परफेक्ट टेंस ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? से रहा है, से रही है, है का प्रयोग होता है क्यों? क्योंकि प्रेजेंट चल रही है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, अब देखो, ही हैज बीन प्लेइंग, कब से? सिंस मॉर्निंग, कल कराया था ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस अर्ली मॉर्निंग, ऐसे कैसे उठा के लिख दिया बस, सिंस मॉर्निंग में सुबह से खेल रहा है। आगे समझ में इसलिए करा दो कल सिंस एंड, कल या पिछली क्लास में सिंस एंड फोर। अब आपका पास्ट, पास्ट में देखो सेकंड था हमारा पास्ट टेंस, और इसकी पहचान क्या थी? था, थे, थी। और पहले वाला में क्या था? ता है, ते हैं, थी हैं। उसमें है था, इसमें था है, थे हैं, थी हैं। था थे लिख दो, है लिखने की जरूरत नहीं, बस था समझ लीजिए। जैसे वह समझ गए, खेलता था लिख दो, खेला था। इसमें वर्ग फॉर्म कौन सा प्रयोग कर सकते? सेकंड, ही प्लेड। ये लो, अब इसके भी साथ ही वही 4 पार्ट है जो भी हमने लिखे, प्रेजेंट, पावा, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस। अब इसके भी लिख लो, पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस वही है, पास्ट इंडेफिनेट, टेंस, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इनके बारे में देख लें थोड़ा थोड़ा। ये तो आगे समझे पास्ट, आगे होगा साथी, वैसे तो अपने जाने तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई साथी जो पहली बार क्लास देख रहा है तो उसमें करे। ये तो हम वैसे फॉर्मेलिटी करा रहे साथियों, अगली इनको खोल के अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट किया ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा फॉर्मेलिटी पढ़ा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखो, पास्ट इंडेफिनेट, जैसे वह खेलता था, खेलता था नहीं, वहां लिखो खाना खाता था।
स्कूल जाता था लिख लो, वो बहुत फेमस है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं ये वाक्य। ये लो, वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। अगला पास्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या आएगा? वह स्कूल जा रहा था। जैसे he was going to school। आगे समझ। अगला ओके, दोगे ना? दो रह गए। परफेक्ट। जैसे वह स्कूल जा चुका था ना, लाइट आ चुकी थी, पिछले वाला उठा लो, क्या दिक्कत है? बस यहाँ पे थी लगा दो, उसमें है थी भाई, लाइट आ चुकी है, इसमें लाइट आ चुकी थी लगा लो। अब लिखो इसका, देखें जैसे लाइट, उसमें हेड था, ये पास्ट है, इसमें हेड बना दो, ये लो। बस इसमें क्या होगा? लाइट हेड केम, कम केम कम, सेकंड फॉर्म में तो आएगी। अगला लिखो, अपने हाथ बात है, कितने वाक्य बना लो। नंबर 4, जैसे कौन सा बताया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे इसमें क्या बनाओगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में? वह 2 दिनों से पत्थर लिख रहा था, लगातार लिख रहा है, कौन से 2 दिनों से? पता ही नहीं। अग्नि। ये इतना बड़े छोटे लिखा हुआ है, सुबह से खा रहा था बस। और फालतू के वो पढ़ोगे कि उसमें फोर लगेगा, फिर लंबे लंबे वाक्य बनेंगे, छोटा वाक्य लिख लो बस, वह सुबह से खा रहा था। जैसे ही हैड, पास्ट चल रहा है ना, हैड बीन, ही हैड बीन ईटिंग, गेटिंग को आएगा भाई, नेम है भाई, सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही हैड बीन ईटिंग सिंस, क्या? मॉर्निंग, ये लो। आगे सुने, ही हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग।
अगला चलते हैं फ्यूचर। और इसमें क्या होता है, आगे का दिखाया जाता है। जैसे वह खेलेगा, क्या होगा, वह खेलेगा भाई, आगे के लिए खेलेगा, या फिर दूसरा लिख लो, मैं पत्र लिखूंगा, तो बहुत फेमस वाक्य है ना, वह स्कूल जाता है, मैं पत्र लिखूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। इसका बना दो पहले का, ही विल बी प्लेड, और दूसरे का बना दो, आई शैल बी राइट ए लेटर। आ गया। आई शैल बी राइट ए, नहीं बी नहीं आएगा साथियों, आई शैल राइट ए लेटर ऐसे आएगा बस। और ना यहाँ पर आएगा अभी, ही विल प्ले, ही विल प्ले आएगा, प्लेड नहीं, पास्ट में चले गए हम। ही विल प्ले क्या होगा, वह खेल लेगा, ही विल प्ले। और मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। आगे सुने, अब इसके पार्ट देख लेते हैं, वही है जो अभी लिखे थे, बस अभी तो बोला तो है उनके आगे प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा, पास्ट की जगह फ्यूचर आ जाएगा बस, और जो चेंजमेंट होगा वर्ब में होगा। ही विल प्ले, आई शैल राइट ए लेटर, पार्ट। जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट, जैसे अगला, अभी करते हैं इनका भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे अब लिखें, आगे समय, अब देखते हैं इसको भी क्या है। पहला फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखो, वही वाक्य लिख लो, मैं स्कूल जाऊंगा। क्योंकि फ्यूचर ही तो कर रहे हैं हम, कोई दूसरा थोड़ा कर रहे हैं भाई, उसके लिए वाक्य अलग लिखने पड़ेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा बस, आई विल गो टू स्कूल, बस भाई मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो स्कूल। अगला लिखो, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस,
जैसे वह जा रहा होगा, जा रहा होगा। कहाँ? स्कूल ही है, वह स्कूल जा रहा होगा, ताकि आसानी रहे ना वाक्य में। इसी के लिख लो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं इसी पे वाक्य बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, बस मैं स्कूल जा रहा होगा। अगला तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में देखो, वह पत्र लिख चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर बना रहे हैं ना, वह पत्र लिख चुका होगा। ही विल बी, नहीं, ही विल बी नहीं, ही विल हैव रिटन, वह स्कूल जा, इसमें लिख दो होगा। कैसे बनेगी? विल he will have gone to school, he will have gone to school। ठीक है, वह स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। हैड नहीं आएगा, हैड सिर्फ साथी एक ही जगह आएगा, होगा पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस, और कहीं नहीं आएगा हैड। आगे समझे? आगे चले, नंबर क्या, और फालतू भड़क लेने की जरूरत नहीं हैड के बारे में, बस दो ही टेंस में प्रयोग होगा, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगला नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस और लिख लो पीछे, क्या दिक्कत है? जैसे वह, अब ये तो लिखा गया ना भाई कब है, वह स्कूल जा चुका होगा, वह सुबह से स्कूल जा चुका होगा। हम्म, क्या होगा? वह सुबह से स्कूल जा चुका होगा। अब देखो, ही विल हैव, क्योंकि हैव तो आएगा, बीन, ही विल हैव बीन गोइंग, अगला तो स्कूल,
यहाँ पे तो रहा हुआ गोइंग टू क्या स्कूल। अच्छा आप लग रहे हैं ना पसीने में हो रहा है पसीज गया बोर्ड। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल आगे सिंस तो करवाए था कल मॉर्निंग। यहाँ पे आके क्या हो गया वाक्य समाप्त। आगे सुने ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ये बात साफ करूं। तो साथियों आज हमारे टेंस उम्मीद करता हूँ आपको जितना मैं ऊपर ऊपर का समझा पाया तो साथ आप समझ गए होंगे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी समझ गए सभी। इसमें मेन चीज होती है साथियों वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बस इसके बाद कोई वर्ब फॉर्म या मायने नहीं रखती। जो ऐसे ऐसा लगता है वो तो हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं ना ताकि ये पता लगे कि ये प्रेजेंट में या पास्ट में फ्यूचर में। और आईएनजी का मतलब होता है कि भाई ये वाक्य रहा था रहे थे या फिर रही होंगी। ये चौथी और पांचवी साथियों टेंस के जो पार्ट है ना प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जो आते हैं कंटिन्यूअस इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस हो गया साथियों उसके अंदर प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर उनके अंदर क्या होता है आईएनजी का प्रयोग होता है। और एस या एस का प्रयोग होता है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में समझ लेना ठीक है। और जो पास्ट इंडेफिनेट है फ्यूचर इंडेफिनेट उसमें एस एस लगती सिर्फ लगती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ये मेन थे साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होगी साथियों कंफ्यूजन भी नहीं होगी। आज क्लास करते हैं हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिशन है साथियों निःशुल्क क्या शिक्षा किसके लिए प्रत्येक साथी के लिए निःशुल्क शिक्षा। और उसको पूरा करने के लिए क्या बनाया ग्रुप। ग्रुप का नाम ये ग्रुप का नाम। और इस ग्रुप के अंतर्गत मैंने क्या जोड़ा फेसबुक आईडी बनाई इसी नाम से जोड़ा का मतलब आईडी बनाई। इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूट्यूब यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप चैनल स्नैपचैट थ्रीड और एक बच्चे साथ क्या एक्स हैंडल। आप साथियों इनमें सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी करते हैं। आप ओपन करना आपकी आईडी वहां पे सर्च करना एनएस मेरा श्रेष्ठ बैरिज हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों। हमारी आईडी का लोगो एक ही उड़ता आवाज नीचे लिख रखा है एनएस मेरा श्रेष्ठ बैरिज। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। क्लास सभी जगह अपलोड मिलेगी साथियों ये मतलब नहीं कि भाई अगर यूट्यूब किया तो फिर वो कहीं नहीं मिलेगी। क्लास मिलेगी जितने भी प्लेटफॉर्म लिखे सभी पर मिलेगी। और हमारे मिशन साथी क्या कर सकते हैं आप आगे बढ़ा सकते हैं अपने दोस्तों को जोड़ सकते हो। आप हमको जुड़ने के लिए क्या कर सकते हो साथियों गूगल भी सर्च कर सकते हो गूगल सर्च। और गूगल क्या सर्च करना साथियों आपको ये वाला। अगर आपको हमारी आईडी ना मिले फिर भी आप क्या करना गूगल सर्च करना। और गूगल सर्च में क्या लिखेगी हमारी आईडी सभी सोच देंगे आप वहां से जो आपका मन करे वो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है वरना जो आपको बढ़िया लगे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे में आगे बढ़ा सकते हैं। साथ आज क्लास को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज की हमारी क्लास थी इंग्लिश की। इस इंग्लिश के अंदर के साथ आज हमने पढ़ा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट जो पार्ट है साथियों कुछ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस पढ़े। आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप हमसे जुड़े रहिए हमारे मिशन आगे बढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों में पहुंचाते रहिए ताकि वो भी निःशुल्क ग्रहण कर सकें। मिलते हैं फिर साथियों आपको नई क्लास में वो भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों आप सभी को जय हिंद।